व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल 4 Geeks High। आज के वीडियो में हम वांडाविजन के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ब्लिप के। तो ये एपिसोड पिछले एपिसोड की तरह सिटकॉम पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये एपिसोड एक एक्सप्लेनेशन एपिसोड की तरह था जिसमें शो में चल क्या रहा है दिखाया गया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड गेम के टाइम से, जहां हल्क ने स्नैप करके सबको वापस लाया था। एंड गेम में हम सारे सुपर हीरो की वापसी देखते हैं स्नैप से, पर इसमें हम नॉर्मल पीपल की वापसी देखते हैं और यह भी देखते हैं कि यह कितना केओटिक होता है। और हम देखते हैं मोनिका रैम्बो जो कि एक स्नैप से वापस आ रही है, जहां वो अपनी मां मारिया रैम्बो के ऑपरेशन का वेट कर रही है। पर मारिया वहां नहीं होती है और यह देख मोनिका उसको ढूंढने के लिए रूम से निकलती है और देखती है कि लोग अचानक से वहां अपीयर होने लगते हैं। फिर वह एक डॉक्टर से मिलती है जिसका नाम डॉक्टर हार्ले होता है और वह ही मारिया का ट्रीटमेंट कर रही थी। तो वह मोनिका को बताती है कि मारिया को मरे 3 साल हो गया है और मोनिका को डिसअपीयर हुए 5 साल। वह यह देख के काफ़ी कंफ्यूज होती है। हमने मोनिका और मारिया को लास्ट टाइम कैप्टन मार्वल में देखा था और यहाँ भी कैप्टन मार्वल का रेफरेंस है। यहाँ कैप्टन मार्वल कुछ बोल रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर को देखते हैं और वहाँ भी हम न्यूज़ में ब्लिप के बारे में देखते हैं, जो कि हम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो ब्लिप हल्क के स्नैप से जो लोग वापस आए थे उस इवेंट को ब्लिप बोलते हैं। अब इसी ब्लिप से टाइमलाइन भी क्लियर हो जाता है। हल्क ने स्नैप किया था 2023 में एंड ये शो उसी इवेंट के जस्ट बाद होता है। एवेंजर एंड गेम का इवेंट सिर्फ 1 दिन का था और मोनिका रैम्बो स्वॉर्ड ज्वाइन करती है ब्लिप के 3 वीक बाद एंड एग्जैक्टली 24 आवर के बाद वो वेस्टव्यू जाती है। तो एग्जैक्टली 22 दिन बाद ये इवेंट हो रहा है। तो आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर मारिया रैम्बो थी। यहाँ उसकी एक फ़ोटो भी लगी हुई है जहाँ लिखा है मारिया फोटोन रैम्बो। फोटोन मारिया का कॉल साइन था, जो कि हम कैप्टन मार्वल मूवी में देख चुके हैं एंड कैरोल डेनवर का साइन था एवेंजर। इसमें निक फ्यूरी ने एवेंजर का फॉर्मेशन किया था। वहीं कॉमिक्स में देखें तो मोनिका रैम्बो एक सुपर हीरो बनती है जिसका नाम फोटोन रहता है। और हमने वांडाविजन के एपिसोड 3 में देखा था कि वांडा उसे रियलिटी से बाहर करती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उससे उसको पावर मिल गई हो, क्योंकि कॉमिक्स में भी कुछ इसी तरह मोनिका को अपनी पावर मिली थी। पर हाँ, ये बस एक फैन थ्योरी है। तो हो सकता है कि आगे चल के मोनिका भी सुपर हीरो बन सकती है MCU में। अब अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं मोनिका वेस्टव्यू आती है FBI की मदद करने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ केस ही कुछ अलग है। यहाँ के लोकल पुलिस बताते हैं कि यहाँ वेस्टव्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर अजीब बात यह है, वहीं पर वेस्टव्यू का बोर्ड लगा हुआ है, उस टाइम का पॉपुलेशन लिखा हुआ है और सामने पूरा टाउन दिख रहा है। और FBI के रिकॉर्ड के हिसाब से उनका एक विटनेस वेस्टव्यू में रहता है। तो यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पुलिस वेस्टव्यू के बारे में भूल गए हैं। वैसे यहीं पर हमने एजेंट वू को भी देखे थे, जिनको हमने आखिरी बार एंटमैन एंड द वास्प में देखा था। एपिसोड में आए तो यहीं पे मोनिका अपना रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी बेचती है, पर अंदर जाने के बाद ये एक टॉय हेलीकॉप्टर बन जाता है। शायद जो भी चीज़ अंदर जाती हो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि हेलीकॉप्टर का कलर चेंज और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में टोस्टर का लाइट, सेकंड एपिसोड में हेलीकॉप्टर एंड डॉटी का ब्लड। शायद वांडा से सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए उसने थर्ड एपिसोड में सब कुछ कलर में कर दिया। चेंज होने की बात ही कर रहे हैं तो हम देखते हैं बी कीपर स्वॉर्ड का ही मेंबर होता है और उसका नाम एजेंट फ्रैंकलिन है। जब वो मैनहोल के थ्रू अंदर जा रहा था तो उसका सूट एक बी कीपर के सूट में चेंज हो जाता है, लेकिन अभी उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ है इसका कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे थोड़ी मिस्ट्री होगी। अब आगे बढ़े तो हमें डार्सी का भी रिटर्न देखने को मिला। डार्सी को हमने लास्ट थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि डार्सी जब जेन की असिस्टेंट थी तब वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ती थी, पर अभी उसने बोला कि वो एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट है। वापस एपिसोड में आए तो उससे स्वॉर्ड की हेल्प के लिए बुलाया गया है और उसने हेल्प की भी। उसी ने पता लगाया कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में CMBR है, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन मिली है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो बिग बैंग से सिमिलर रेडिएशन है
ऐसे रेडिएशन जो बिग बैंग के बाद से ही अर्थ पर हैं, पर उसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। पर वेस्ट व्यू के आसपास वैसे ही रेडिएशन मिले हैं। इसे हम किसी चीज़ के क्रिएशन का रेडिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद ही यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस हुआ था। एंड इसी रेडिएशन में उसे ब्रॉडकास्टिंग रेडिएशन भी मिलती है, जिसमें वांडा विजन के एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में डार्सी ही है जो यह देख रही थी और वो कर रही जो हम यहाँ कर रहे हैं, एपिसोड का ब्रेकडाउन। उसके बाद यहाँ स्वॉर्ड के कई क्वेश्चन थे, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि डार्सी ने बताया कि कोई तो है जो यह एपिसोड सेंसर कर रहा है, पर यह कंफर्म नहीं है ये वांडा कर रही है या उससे कोई करवा रहा है। वैसे यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि एपिसोड 2 में जो रेडियो में आवाज़ आ रही थी वो एजेंट वू का ही था और यह आइडिया डार्सी का ही था। अब आगे बढ़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जब स्वॉर्ड एपिसोड का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करते हैं और पता चलता है जो कैरेक्टर हमने शो में देखे हैं वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। एपिसोड 1 विजन के बॉस और उनकी वाइफ दिखे थे मिस्टर एंड मिसेस हार्ट बन के। उनका असली नाम है टॉड एंड शेरन डेविस। सेम हब जो कि नेबर है और उसका असली नाम जॉश कॉलिंस है। देन नॉम जो कि विजन के साथ ऑफिस में काम करता है, उसका असली नाम अभिलाष टंडन है। डॉटी का हस्बैंड जोनेस का नाम थेरल्ड है। वांडा की फ्रेंड बेवर्ली इजाबेल मोत्सुएदा है। लेकिन एग्नेस पे आए तो उसकी फ़ोटो लगी है, पर उसका नाम एंड लाइसेंस मिसिंग है। अब हमें ये तो पता है एग्नेस एगेथा हार्कनेस पे बेस है जो कि एक इमॉर्टल विच है, तो इसी के वजह से एग्नेस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट डॉटी क्यों मिसिंग है ये बात समझ में नहीं आई और बोर्ड पे उसकी कोई फ़ोटो भी नहीं थी। साथ ही आपको याद होगा तो एपिसोड 2 में एग्नेस ने यह बोला था कि डॉटी के बिना वेस्ट व्यू में कुछ भी नहीं होता और अगर उससे कनेक्शन अच्छा होगा तो टाउन में जीना आसान हो जाएगा। मे बी ये मेफिस्टो का ही फॉर्म हो या ये मेफिस्टो से ही रिलेटेड हो, इसका बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि स्वॉर्ड बोर्ड में कुछ क्वेश्चन लिखे थे, जैसे कि वाई हेक्सागोनल शेप। तो हमने देखा है एपिसोड 1 से ही हर जगह हमें हेक्सागोनल शेप दिखता है। अब ये बात स्वॉर्ड ने भी नोटिस की है। स्वॉर्ड ने ये भी पता लगाया है वेस्ट व्यू टाउन में जो एनर्जी बैरियर लगी है वो भी हेक्सागोनल शेप में है। अब यहाँ हेक्सा ही क्यों है ये तो पता नहीं, पर कॉमिक्स में वांडा की पावर को हेक्सा पावर भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई सिटकॉम्स, जो कि हम लोग भी जानना चाह रहे हैं। फिर क्वेश्चन था सेम टाइम एंड स्पेस। स्वॉर्ड वाले यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वांडा की रियलिटी सेम टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट करती है कि हमारे रियलिटी से। स्पेस का तो पता नहीं, पर टाइम डिफर हो सकता है, क्योंकि जब वांडा ने मोनिका रैम्बो को अपने रियलिटी से बाहर फेंका था तब वहाँ दिन था, पर इस तरफ रात थी, तो टाइम डिफरेंस तो है यहाँ पे। फिर लास्ट क्वेश्चन था इज विजन अलाइव। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था विजन को मरते थैनोस के हाथों। अब एपिसोड 3 के लास्ट में हम विजन को मरे हुए का एक ग्लिम्स देखते हैं, जिसको देख वांडा काफ़ी डर जाती है। अब विजन जिंदा है कि नहीं? लॉजिकली उसे मरा होना चाहिए। डार्सी ने भी यह बात बोला है, पर अभी तक देख के यही लग रहा है यह बस उसका प्रोजेक्शन है, बट मे भी आगे वो रियलिटी में एग्जिस्ट करने लगे। अब एपिसोड के लास्ट में आए तो मोनिका के हिसाब से ये सब वांडा कर रही है, पर मुझे लगता है इसमें वांडा के साथ कोई और भी है या वांडा को ये सब करा रहा है। डार्सी भी बोलती है कि ये सब कोई सेंसर कर रहा है। तो ये था वांडा विजन एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। अब इस एपिसोड से हमें जितने क्वेश्चन के आंसर मिले उतने और क्वेश्चन मिल गए। जैसे जैसे वांडा विजन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे शो में और सस्पेंस और थ्रिल बढ़ते जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही अमेजिंग सीरीज मूवीज रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें 4 Geeks। सायोनारा।